जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर के बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन प्रदेश भर से सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को जाम किया गया। कहा, रियासत और सियासत के खेल में जनता फंसी पड़ी है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर के छत्तीसगढ़ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था। इधर जांजगीर में जहां बीटीआई चौक पर नेशनल हाईवे 49 को बंद करके रखा गया, जो कि छत्तीसगढ़ को ओडिशा से जोड़ती है, तो वहीं कवर्धा में जबलपुर रूट भी बंद किया गया। बिलासपुर में नेहरू चौक पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ती है। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। कहा है कि अगर राज्य सरकार उस पर वैट कम कर दे तो दाम अपने आप कम हो जाएंगे। नेताओं ने सीमेंट के दाम भी कम करने की मांग रख रखी है। बिलासपुर में नेहरू चौक का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था और इस दौरान सांसद सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि राज्य सरकार तानाशाही रवैये को जल्द से जल्द छोड़ दे। कवर्धा में 3 जगहों पर जाम लगाया गया। रायपुर राजनांदगांव रोड भी इस वजह से पूरी तरीके से ब्लॉक रहा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 75 गोठानों में बनाया जाएगा प्राकृतिक पेंट। जी हां, खबर यह है कि राज्य के सरकारी गोठानों में अब गोबर से प्राकृतिक पेंट यानी कि रंग बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत राज्य के 75 चयनित गोठानों से की जाएगी। गोठानों में प्राकृतिक पेंट के उत्पादन को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में प्राकृतिक पेंट निर्माण की तकनीक हस्तांतरण के लिए राज्य गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं सूक्ष्म एवं लघु मध्यम मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली के बीच से समझौता होगा। चयनित गोठानों में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यानी कि सीएमसी निर्माण इकाई और पेंट निर्माण इकाई की स्थापना की पहल शुरू कर दी गई है। गोठानों में स्थापित की जाने वाली पेंट निर्माण की इकाइयों के माध्यम से प्रतिदिन 500 लीटर पेंट का उत्पादन हो सकेगा। प्रथम चरण में गोठानों में स्थापित पेंट निर्माण इकाइयों से लगभग प्रतिवर्ष 37,50,000 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन संभावित बताया जा रहा है। प्राकृतिक पेंट का वर्तमान में विक्रय मूल्य 120 रुपए प्रति लीटर व जीएसटी अतिरिक्त है। गोठानों में बनने वाली प्राकृतिक पेंट की बिक्री से हर साल 45 करोड़ रुपए की सकल आय हो सकती है। और अब खबर, मौसम की दोहरी मार की वजह से छोटे किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर व आलू दोनों की पैदावार पहले से काफ़ी कम बताई जा रही है। अगस्त के महीने में हुई अधिक बारिश की वजह से आलू की खेती पर असर पड़ा है। इससे अधिकतर आलू उत्पादक छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि बाद में आलू के दाम बढ़ने से किसानों की आमदनी अच्छी हो गई थी, पर बाद वाले आलू सिर्फ बड़े किसानों के खेतों से ही निकल सकी। इधर आलू के लोकल उत्पादन में कमी की वजह से बाजार में आलू के भाव आसमान पर है। स्थानीय बाजार में आलू की कीमत 30 से 40 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है। इधर मैदानी इलाके की बात करें, पत्थलगांव व फरसा बहार इलाके की बात करें तो यहाँ पर टमाटर की खेती ज्यादा होती है और इन दोनों फसलों को इस वर्ष अगस्त के महीने में हुई अधिक बारिश से नुकसान पहुंचा है। टमाटर के दाम 40 साल में पहली बार नवंबर माह के दरमियान 40 के पार बिक रहा है, तो वहीं आलू भी इस वर्ष 40 रुपए प्रति किलो के दाम पर पहुंच गया है। अधिक बारिश की वजह से जिस टमाटर के पौधे भी गल गए हैं और इसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ था। दशहरा के बाद से जिन किसानों ने खेतों से आलू की खुदाई की थी उन्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त आलू की कीमत 13 से 15 रुपए प्रति किलो पर बिक रहे थे। दशहरा के बाद जिन्होंने आलू बेचा उन्हें ही सिर्फ मुनाफा हो पाया है। और अब खबर, किसानों को पीएम पर भरोसा नहीं, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने की घोषणा का स्वागत, लेकिन फिर भी 26 नवंबर को रायपुर में ट्रैक्टर रैली का आयोजन होगा। दरअसल खबर है, विवादित कृषि कानूनों को वापस ले जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होता नहीं दिख रहा है। किसानों को प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है। वे संसद में इस कानून को खत्म किए जाने की प्रक्रिया के पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच 26 नवंबर को ट्रैक्टर रैली की तैयारी है। ऐसे ही रैली
राजधानी रायपुर में भी निकाली जानी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने पिछले सप्ताह रायपुर प्रशासन को एक पत्र सौंप करके ट्रैक्टर रैली की इजाजत मांगी थी। तीनों विवादित कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा हो जाने के बाद भी किसान यह रैली करना चाहते हैं। महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के राज्य सचिव तेजराम विद्रोही ने इस बाबत जानकारी साझा की है। और अब खबर एक अच्छी खबर, साबरमती की तर्ज पर अरपा किनारे बनने वाली है 6 और 4 लेन की सड़क, सुधरेगा ट्रैफिक और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दरअसल खबर है मेट्रो सिटी की तर्ज पर बिलासपुर शहर को तैयार करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। 2 बैराज के साथ ही अरपा नदी के किनारे 6 और 4 लेन सड़क का निर्माण कर इसे अहमदाबाद के साबरमती नदी की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसके तैयार होने से अरपा नदी का सौंदर्यीकरण बढ़ जाएगा। खबर ये भी है कि अरपा नदी को संवारने की तैयारियों के बीच बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसी बीच शहर से होकर गुजरने वाली अरपा नदी में वैसे तो साल भर पानी नहीं रहता, लेकिन बारिश के समय में इसमें बेतहासा पानी आ जाता है। कई बार इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और इस परिस्थितियों को नियंत्रित करने के साथ ही इसमें साल भर पानी भरे रहने के लिए अरपा संवर्धन योजना भी लागू की जा रही है। इस योजना के तहत अरपा नदी संवारने के साथ ही शहर का वाटर लेवल भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बाबत सहमति भी दे रखी है। छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य, राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरस्कार ग्रहण किया। प्रदेश के 61 शहरों ने भी इसको सम्मानित किया गया है। दरअसल केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 2021 की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलमेंगन डी ने राष्ट्रपति से यह अवार्ड प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीसरे साल स्वच्छतम राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसका श्रेय छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों को जाता है। मैं विशेष रूप से राज्य की महिलाओं को इसका श्रेय देना चाहूंगा, जिन्होंने शहरों को लेकर के गांवों तक स्वच्छता की एक नई संस्कृति का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे स्वच्छ राज्य का यह अवार्ड स्वच्छता दीदी, सफाई व्यवस्था से जुड़े लोगों, सरकार और प्रशासन के प्रतिनिधियों व प्रदेश के लोगों को समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन घर वापसी चलाया जा रहा है। 1200 लोगों के पांव धोकर के हिंदू धर्म में इनको वापस लौटाया गया। प्रबल प्रताप जुदेव ने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा एकमात्र संकल्प है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर में तकरीबन 2 साल बाद फिर से ऑपरेशन घर वापसी की शुरुआत हुई है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र और भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने 400 परिवारों के 1200 लोगों के पांव धोकर हिंदू धर्म में वापसी कराई है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा करना और उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है। घर वापसी करने वाले अधिकांश परिवार बसना सरायपाली के थे। मजबूरी का फायदा उठा करके काम टिकाऊ नहीं होता, ये बता दिया है इन्होंने। दरअसल ऑपरेशन घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह ने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा उनके जीवन का एकमात्र संकल्प है और आज इतनी अधिक संख्या में लोगों की मूल धर्म में वापसी अच्छे संकेत है। नक्सली हमले ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हावड़ा मुंबई रूट बाधित हुआ। 3 से लेकर के 5 घंटे देरी से कई ट्रेनें प्रभावित बताई जा रही हैं और कईयों की जानकारी ही नहीं आ पाई है। दरअसल झारखंड में हुए नक्सली हमले में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इससे हावड़ा मुंबई रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। रायगढ़ और बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें 3 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनें तो ऐसी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, के शाम तक पहुंचने की संभावना बताई गई थी। इधर चक्रधरपुर रेलवे मंडल के सोनुआ और लोटा पहाड़ा के बीच नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात विस्फोट करके रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया था। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट की घटना हावड़ा मुंबई मेल के निकलने के ठीक तुरंत बाद हुई है। इसके बाद से सभी ट्रेनों को वहां जानी थी जहां रोक दिया गया था। अब बात यह भी है कि अभी 1 दर्जन से भी ज्यादा ट्रेनों का घंटों से कुछ पता नहीं है। हालांकि धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। तो वही सुबह हावड़ा से अभी तक मेल तकरीबन 2 घंटे देरी से बिलासपुर पहुंची थी। वहीं ओडिशा और बिलासपुर से दुर्ग आने वाली कई ट्रेनें भी देरी घंटे से चल रही हैं। कई बार यात्री उसे लेकर के जानकारी पूछ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हो पाई है।
भाजपा का प्रदर्शन हो रहा है तो इस पर कांग्रेस का भी हवन हो रहा है। भाजपा ने वैट घटाने के लिए चक्का जाम किया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने इसके जवाब में हवन कर उनके लिए सद्बुद्धि मांगी है। दरअसल बता दें, रायपुर में भाजपा ने शनिवार को पेट्रोल डीजल और साथ ही साथ वैट कम करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने हनुमान मंदिर में हवन करके भाजपा की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। कांग्रेस नेताओं ने का कहना था कि किसानों को थोपे गए बेहुदे कृषि कानूनों को वापस लेने की नौबत आ जाने के बाद भी भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि नहीं आई। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर में एनआईटी के पास स्थित हनुमान मंदिर में इकट्ठा हुए। वहां बकायदा 21 पंडितों को बुलाकर हवन कराया गया। विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार काबिज हुई है, वहां कीमतों पर नियंत्रण खो चुकी गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पूरे कार्यकाल का यदि अध्ययन किया जाए तो नोटबंदी से लेकर के जीएसटी और कृषि कानून से लेकर के तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के साथ साथ कोरोना काल में असफल कार्य योजना ने देश में महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। पीएससी भर्ती को लेकर के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 4 लाख लोगों को नौकरी देने के मुद्दे पर सवाल भी उठाया। दरअसल खबर है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की ओर से, जहां पर कहा गया है कि प्रदेश में युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। पीएससी में भर्तियां कम हो रही हैं, अनियमित कर्मचारी धरने पर हैं, चारों तरफ युवा विरोध कर रहे हैं। तो आखिरकार किन 4 लाख लोगों को नौकरी देकर के प्रदेश की कांग्रेस सरकार वाहवाही लूटने में फंसी है? दरअसल बेरोजगारी का दर तो बढ़ा ही है, तो सरकार उसे कागजी आंकड़ों के सहारे झूठ फैलाने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आने से पहले प्रदेश के 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रति माह 2500 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन 36 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। 36 माह का एक साथ प्रदेश के युवाओं को प्रदेश सरकार द्वारा एक मुफ्त वेतन भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका पता ही नहीं है। प्रदेश में विद्यामितानिन सहित अनियमित कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाला जा रहा है। आखिरकार किन बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार ने नौकरी दी है, इसे प्रदेश को बताना चाहिए। ये सभी बातें धर्मलाल कौशिक ने कही हैं 4 लाख लोगों को नौकरी देने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए। प्री वेडिंग फोटोशूट और बस्तर जो है इसका डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। मनाली और शिमला को छोड़ करके अब चित्रकूट, मिचनार, आकाश लोग लुभा रहे हैं। यूट्यूबर्स भी यहां पर दुनिया को दिखाने के लिए इन जगहों पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल ठंड के मौसम में बस्तर की हसीन वादियां और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। यही वजह है कि अब प्री वेडिंग फोटोशूट कराने के लिए कपल शिमला, मनाली या फिर अरकू नहीं बल्कि बस्तर में दिलचस्पी ज्यादा दिखा रहे हैं। देवउठनी एकादशी के बाद से शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, तो ऐसे में अब कई कपल्स प्री वेडिंग फोटोशूट कराने की थीम के अनुसार अलग अलग लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से कई यूट्यूबर्स भी बस्तर आए हुए हैं। यहाँ की खूबसूरती को अपने चैनल के माध्यम से देश दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कपल बोले कि बस्तर से खूबसूरत जगह और कोई नहीं है। यूट्यूबर्स ने भी कई पर्यटन स्थल की सैर की है और इसे अपने वीडियो पर जो है प्रकाशित किया है। साथ ही साथ सरकार भी यूट्यूबर्स को इनवाइट कर रही है और यहां जाकर जिला प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के फेमस यूट्यूबर को दंतेवाड़ा बुलाया है और उन्हें बारसूल, ढोलकल सहित कई जगहों की सैर कराई है। यूट्यूबर्स इन्हें अपने चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। 1 साल के दरमियान बस्तर में मारे गए 78 नक्सली, इनमें से 34 महिला समेत 4 केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। देश में यह सबसे ज्यादा है, जबकि माओवादियों ने इसकी लिस्ट जारी की है। पिछले 1 साल के दरमियान देश भर में 116 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 4 केंद्रीय कमेटी के सदस्य समेत 14 महिला नक्सली शामिल हैं। इनमें से कई हार्डकोर नक्सलियों ने गंभीर बीमारी की वजह से दम तोड़ा है, तो कईयों ने एनकाउंटर में पुलिस को ढेर किया है। पुलिस ने इनको एनकाउंटर में ढेर किया है। इन 116 में से 9 नक्सलियों का विवरण नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के पास भी नहीं है। नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने प्रेस नोट के माध्यम से यह आंकड़ा जारी किया है। नक्सलियों ने इस बाबत आंकड़े में पूरे प्रकार की डिटेल साझा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा 5 राज्यों में हारे तो यूपीए जीतने हो जाएगी पेट्रोल और डीजल की कीमत। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर शुक्रवार को जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में हुई हार के कारण मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी पड़ी। सीएम ने कहा कि यदि यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा की हार हो गई तो पेट्रोल और डीजल की कीमत यूपीए सरकार के समय की जितनी हो जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी
राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में यह बातें कही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी के प्रयासों का नतीजा है कि अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर है। आम जनता के लिए बैंक सिर्फ इंदिरा गांधी के कारण खुला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ये सभी कामों के सिर्फ उलटफेर करती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।